वो टेक केयर पैकेजेस रखें। भी देने, रिलीज एग्जैक्टली। पैकेजेस, उन पे पिक्चर्स भी लगवानी है, मार्केटिंग भी करनी है। अच्छा, पिक्चर्स पे आपको बहुत एतराज होता है, तो आप सर मुझे नहीं मैं एतराज, कहता हूँ आप लोगों ने तनकीद बहुत की आप है। पिक्चर वाले आप भी दे दें रिलीफ पैकेजेस। आप 2 पिक्चर लगा लें अपनी, एक फ्रंट पे लगा लें, बैक पे लगा लें, सर आपको क्या मसला? लोगों ने तनकीद की है, मीम्स भाई बनकर आई हैं, भाई मैं कहता हूँ लोगों के पास काम ही नहीं है मीम्स के अलावा। लेकिन उसको पैकेज को खोल के भी दिखाया गया है। खोल के क्या हुआ उसमें? सर ये गैस करें इसमें क्या है? उसमें जो मैंने देखा है उसमें एक चिप्स का पैकेट है, चिप्स ही कहते हैं उसको, वो बच्चों का जो होता है लेज, और एक 15 रुपए वाला जूस का पैकेट है। तो और क्या उसमें डालें? ये देसी घी में बने हुए लेज है, इम्पोर्टेड लेज है। ये वो लेज नहीं है जो आम चिप्स आम शॉप से में, एक तो ये देसी घी में बने हुए लेज हैं, स्पेशल चिप्स है, और वो जो जूस भी है वो बड़ा नायाब जूस है। फ्रेश जूस है। फ्रेश तो हर चीज़ ही फ्रेश है, फ्रेश तो हमारे वादे भी फ्रेश हैं, हमारा मंशूर भी फ्रेश है हमेशा की तरह, क्योंकि उसको हम हमेशा की छेड़ते तरह। नहीं। उन मंशूर को, उस वादे को हम छेड़ेंगे तो वो उसकी फ्रेशनेस खत्म होगी, हम छेड़ते नहीं उसको, फ्रेश ही रहता है हमेशा सर पैकेजिंग लोगों के लिए। मुझे लगता है पैकेजिंग ज्यादा महंगी है, उसका खास ख्याल रखना चाहिए। अंदर की चीजें तो चले ठीक है ना, भाई चिप्स मैं जूस, कोई पैकेजिंग बहुत महंगी है सर। मैन्युफैक्चरिंग तो करता नहीं ना, मैं शाल में बैठा हूँ। या मैं आपको ये बताऊं कि उसकी जो पैकिंग है और पैकेजिंग है प्रिंट है वो कितनी, प्रिंट है ऊपर, कितनी महंगी। नहीं, ज़्यादा तादाद में बनाएं तो वो सस्ता पड़ता है। चलें इस तरह ना करें, ज़्यादा तादाद में अगर बनाएं और सस्ता पड़ता है, और फिर ये है कि सीएम हाउस के लिए बनाएं तो और सस्ता पड़ता है। उसमें क्या मसला, आपको क्या इशू है? आप अपनी तस्वीरें लगवाएं, आप बांटें, जो बांट रहा है तस्वीरें लगवा के, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, हमें कोई अच्छा चले आप बगैर तस्वीरों के बांट दें, हमें फिर भी कोई एतराज़ नहीं, उसमें क्या मसला? चले देखते हैं। इशू क्या है? आपको एक तो मुतासरीन को खाने पीने की चीज़ मिली, देसी घी वाले चिप्स मिले जो कि हमें नहीं आज तक मिले, आपको जूस मिल गया फ्रेश, और आपको एक खूबसूरत खातून की तस्वीर साथ मिली सीएम साहबा की। ये तो पॉइंट है सर, आप सही कह एक रहे हैं, आप मैंने इस एंगल से सोचा ही सोचिए कि नहीं, क्या मैंने इस एंगल फीलिंग से आपकी सोचा ही होगी, नहीं। और किस तरीके से जो है ना उस दुख पर एक मरहम रखा जाएगा, उस तकलीफ पर जो दरिया बुर्द उजड़े हुए घर का कोई फर्द या बच्चा, उसके जो है ना वो देख के, और किस तरह एक स्माइल आती होगी उसके चेहरे पे और खुशी आती होगी। तो इस पे जो है ना लोगों को एतराज़ है, अजीब बात है, करते रहे एतराज़। जबकि उनके मेरे ख्याल से कोई टाइटल भी है कि हम आपके साथ हैं इस मुश्किल वक्त में, इस तरह से समथिंग लाइक दैट। अच्छा, मैं इतना गौर से नहीं सो देखा, मैंने इतना गौर से नहीं देखा। सोशल मीडिया पे तो रोटेट कर, लेकिन सीएम साहब फील्ड में है, शी इज बददस्तूर नो डाउट। बददस्तूर उनके जितना पूरे सैलाब में केपीके से लेके, पंजाब से लेके, सिंध से लेके, अगर कोई लीडर इतना कहीं उसने वक्त गुजारा फील्ड में तो वो मुझे आप बता दें, चलें इस बात को फिर ऐसे कर लें। अब उस फील्ड में एक्टिविटी की तस्वीर बन रही है, आपको एतराज़ है, अगर वो किसी पैकेजिंग पे आ गई आपको एतराज़ है, तो वो अपनी जगह। लेकिन फील्ड में इतना वक्त किसी ने गुजारा, इतनी मॉनिटरिंग किसी ने खुद जाके की, उन इलाकों में खुद जाके उन लोगों में जाके वक्त गुजारा, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। लेट्स सी, ये चीजें भी ठीक है, हम अप्रिशिएट करते हैं उनकी एफर्ट्स, करनी लेकिन पड़ेगा, इससे ज्यादा अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको। काम जब अच्छा होगा अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जब अच्छा नहीं सर होगा जिस तो तरह आप आप कह रहे हो क्रिटिसिज्म वैसे तो करें। कुछ और ही लग रहा है। मैं तो नॉर्मली जनरली अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, जिस तरह आप कह रहे लग रहा है कि कोई मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं, चले हम डिनाई नहीं करते कि वो फील्ड पे निकली हुई है, अगलावा मजबूरी नु आन जान दी। लेकिन लेट्स सी कि इससे रिकवरी जल्द से जल्द हो जाए, आमीन। हौसला अफजाई हो लोगों की, और चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाए, स्टेबल हो जाए। ओके, सर भारत की बात करते हैं। क्या हुआ ऐसा भारत को? कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान जीत जाए भारत से, लेकिन एक और भी मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी बीच में। पहली बात तो ये, भारत ने चले हरा दिया पाकिस्तान को T20 एशिया कप में, जो कि संडे को हुआ, पर भारत ने हैंडशेक क्यों नहीं किया? इतनी नाराजगी क्यों चल रही है? कमाल है, मान गया मैं तनु सारियां नु, क्या मान इशू गया। क्या है, मुझे आप बताएं। यानी कि हार जो है, हार और इतनी बड़ी एक वो तो हमेशा से जो हारते आ रहे जलालत हैं। है, उसको छुपाने के लिए आपने सीधे ये हाथ मिलाने पर डाल दिया। यानी कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, चलो मैं माफ़ी मांग लेना, उन्होंने गलती हो गया, आइंदा हाथ मिलाएंगे और हाथ करेंगे भी आपके साथ। तो उन्होंने जो जो कुट चढ़ाई है ना आपको, उसका पहले मुझे बताएं ना। इस तरह मूली गाजर की तरह विकटें गिरी इनकी, T20 में पूरी टीम आउट हो रही है, और साइम अयूब जो है ना चैंपियन साहब, वो लंदन से जो जब से होके आया ना, तो ख़वातीन के साथ तस्वीरें, तो वो बिल्कुल प्रैक्टिस कैच पकड़ाया आते साथ, पहली गेंद वाइड, तो पहली ही गेंद उसने
बल्ले से खेली और सीधा कैच पकड़ा दिया, और कोई वो मुश्किल गेंद नहीं है, और टांगें इनकी कांप रही थी, और बिल्कुल एक जिसको कहते हैं क्लब की टीम लग रही थी, इंडिया की एक तगड़ी टीम के सामने जो मुसलसल जीती हुई आ रही है, परफॉर्म करती हुई आ रही है, और हरा दिया इंडिया ने आपको। अब आप मारे ओमान को, जीते ओमान से, आप वो जो बाकी छोटी छोटी को हांगकॉन्ग है या इधर छोटी छोटी टीमें हैं उनसे आप जीते मैच, और अगर कहीं आपका तुक्का लग गया अनलकीली और विदाउट परफॉर्मेंस आप फाइनल में पहुंच गए, तो फिर सामना इंडिया से ही होना है, तो फिर यही होना है आपके साथ। तो अब ये है कि मेरी नज़र में सर्जरी जो है ना, अब टीम की नहीं होनी चाहिए, सर्जरी होनी चाहिए सर्जन की। अब सर्जन जो है ना, जब तक सर्जन तब्दील नहीं करेंगे आपकी टीम ठीक नहीं होनी। मैं इस नतीजे पे पहुंच गया हूं कि जब तक आप पीसीबी का जो है बोर्ड और ढांचा चेंज नहीं करेंगे, और ये जो एक ही शख्सियत ने अपने पूरे पूरे वहां पे भर लिए हैं पीसीबी में, हर पोस्ट पे, और पोस्टें क्रिएट कर करके वहां पे उन लोगों को लाके बैठा दिया जिनका ताल्लुक ही नहीं है क्रिकेट से, जिनका ताल्लुक ही नहीं है पीसीबी के मामला से, और वो आपने सारे भर लिए हैं। जो है वो एक्स जो मिनिस्टर हैं अमरमीर समेत, और नीचे टीमें, और मैं बताऊंगा कि वो आप कौन कौन से अपने किस किस डिपार्टमेंट के लोग आपने वहां पे भर लिए हैं लाके। इस तरह पीसीबी चल रहा है, इस तरह पीसीबी चल रहा है, और हराम है कि कहीं जो है ना एक लम्हे के लिए आके वो कह दें कि जो है नहीं चल रहा मुझसे सिस्टम, और क्रिकेट की बर्बादी हो गई है। और ये मुल्क की तारीख में क्रिकेट की बर्बादी जितनी मोहसिन नकवी साहब की चेयरमैनशिप में हुई है, इतनी कभी नहीं हुई सर, आपको इतनी कभी नहीं हुई। ठीक है। तो ये जो है ना जब अब फतह पे छोटी सी टीम से जीत पे फटाफट आपका बयान आ जाता ना, टीम को मुबारकबाद, तो इंडिया से हार पे जो बनता है आपका वो भी तो वसूल करें जनाब। छोटी सी टीम से जीतेंगे ना, और ये जो है ना मुबारकबाद आ जाती है, चाहे दुनिया के किसी कोने में बैठे हों, चेयरमैन ने ना मुबारकबाद दे दी लंबी चौड़ी। इस तरह मुबारकबाद, जाली मुबारकबादों से क्रिकेट आपकी वापस कोई नहीं आनी। ठीक है। और अभी भी जो इन्होंने फैसले किए, उस दिन फ़खर जमान को इन्होंने ओपनिंग करवाने के बजाय, वो 10 साल से बंदा ओपनिंग कर रहा है। अच्छा, अगर फ़खर जमान जो है वो उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई, तो आपने मैच क्यों खिलाया उसको, साथ क्यों लेके गए? आपने किया ना बाबर आजम को फारिग, रिजवान को किया फारिग, फ़खर जमान को भी फारिग कर दे, उसकी जगह कोई नया लड़का खिला लेते। और ओपनिंग आप उससे करवाई नहीं है। वो साहबजादा 43 गेंदों पे T20 में 40 स्कोर करके आउट हो गया। सैम यू पहले गेंद 2 विकेटें तो ऊपर से पहले ही गिर गई हैं। हारिस आते ही जो है ना वो ऊपर की तरफ मैच खेल रहा था, उसको हारिस को किसी ने कान में कह दिया कि बाउंड्री ऊपर की तरफ है। वो ऊपर बाउंड्री ऊपर समझ के ऊपर शॉटें मारनी शुरू कर दी उसने। एक छूटा, दूसरा उसने पकड़ा दिया कैच। अब ये है कि ये ड्रामा बंद हो जाना चाहिए। ठीक है। और आपकी जो अजारादारी है और आपने जो कब्जा किया हुआ है, ये कब्जा है असल में पीसीबी पे, ये कब्जा छूटना चाहिए। और आपके जो ताने बाने हैं, वक्त का कोई पता नहीं चलता। ठीक है। तो वो ताने बाने और वो फैसला साज घराने से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पीसीबी की हद तक कम से कम आप जो है ना अपने इस घोड़े से हाथ उठा लें। पीसीबी को कम से कम बख्श दें। ये बाकी है ना वजारत दाखिला है और सेंटरशिप है और बाकी चीज़ें जो हैं चले वो उसको एंजॉय कर लें। और उधर भी शहादतें हो रही हैं, उधर भी अभी बन्नू में जाके जनाजे उठाए हैं फील्ड मार्शल ने और वज़ीर आज़म ने। तो उधर भी कोई कंट्रोल नहीं है और क्रिकेट का जो हाल है अपने आपके सामने है। तो ये थोड़ा सा मैं उन्हीं से गुजारिश करूँगा कि अगर जान की अमान पाएँ तो आपसे दरख्वास्त ही कर सकते हैं। बींगे पाकिस्तानी, हमारा हक है, हम क्रिकेट लवर हैं और हमारे जज्बात के साथ जिस तरह खेला जा रहा है, मुसलसल खेला जा रहा है, आप थोड़ी नज़रसानी करें जनाबे वाला। आपके तो एक इशारे पे मामला तब्दील हो जाएंगे और मेरा यकीन है कि जब तब्दील हो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो ठीक कर लें। तो और या फिर वज़ीर आज़म को थोड़ा अख्तियार दे दें कि वो चूँकि चीफ पैटर्न होते हैं बोर्ड के, तो वो कोई फ़ैसला कर लें। तो इस तरह जो है ना ये गुड्डी गुड्डे का खेल ख़त्म हो जाए।
ये जो खिलौने एक दूसरे के आपस में बांटने हैं और रेवड़ियाँ आपस में बांटनी हैं, अगर इससे हम निकल जाएं और मेरिट के ऊपर एक बोर्ड तश्कील दे दिया जाए और मेरिट के ऊपर जो है वो टैलेंट उठा लिया जाए और लाहौर कलंदर जैसी फ्रेंचाइज़ों की जो है वो आप उनसे सपोर्ट लें, तो एक अच्छी टीम जो है एक साल में 1.5 साल स्ट्रक्चर में हो दोबारा सकती से है। अच्छी टीम बन सकती है जो वाकई इंडिया का मुकाबला कर सके। यकीनन। मुकाबला तो कर लें, हार जीत तो होती रहती है, आप तो मुकाबले के काबिल भी नहीं रहे। बड़ी टीम सामने आती है तो आपको पहले नताइज का पता होता है आपके साथ क्या होना।